हेलो बच्चों, मैं अमर सर। अभी तक हमने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के विषय में कई सारे डेफिनेशंस और कई सारे डेरिवेशन बताए। ये जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है, लगभग आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम उसी में आगे कुछ इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। बच्चों, अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको दिया है तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को एक दो बार पढ़ना है और फिर उसके बाद में ये देखना है कि हमें इस न्यूमेरिकल में या आंकिक प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका दिया है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यानी कि अगर देखा जाए तो ये आपका माध्यम का परावैद्युतांक एक तरीके से है, यानी कि के की वैल्यू आपकी दी हुई है, ये आपकी 81 है। अगर आप देखें पीछे हम लोगों ने डिराइव में किया है कि जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो आपका के इक्वल होता है और यहाँ पे जो के दिया हुआ है वो आपका 81 दिया हुआ है और कह रहे हैं कि तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, यानी कि हमको ER निकालना है। लेकिन फार्मूला हमारा क्या होता है, जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता का ER इक्वल टू के इप्सिलॉन नॉट होता है या फिर के इक्वल ER अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमको इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए। हम लोगों ने बच्चों ये वैल्यू निकाली है, यानी कि इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, ये इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो फार्मूला आपका दिया हुआ है ER, यानी कि इसको हम लोग निरपेक्ष यानी कि रिलेटिव वैद्युतशीलता बोलते हैं अगर, या फिर निरपेक्ष वैद्युतशीलता अगर आप देखेंगे, यानी कि ER इक्वल के इप्सिलॉन नॉट। तो अब वैल्यू देखिए यहाँ पे आगे, तो ER यानी कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता बराबर के की जगह पे हम 81 यानी 81 रख देंगे और इप्सिलॉन नॉट की जगह पे 8.85 गुणे 10 की घात -12 रख देंगे। तो यहाँ पे ER इक्वल 81 को 8.85 से जब गुणा करेंगे तो 716.85 गुणे 10 की घात -12 आपका होगा, ये आपका एज इट इज होगा। इतने का मल्टीप्लाई 716.85 होगा। अब आगे ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि मानक रूप में नहीं है, तो इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में रखना है। तो मानक रूप यानी कि जो आपका अंक दिया है उसके बाद दशमलव आना चाहिए एक अंक के बाद। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमको लाना है 7 के बाद, तो यहाँ पे देखिए 1 2 यानी कि 100 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। तो जब 100 से भाग करेंगे तो 7.1685 हो जाएगा और यहाँ पर 100 से गुणा यानी कि 10 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की घात 2 प्लस में है और 10 की घात -12 आपका है। तो बेस सेम है, जब एक साथ लिखेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 + 2, तो आपका कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। यानी कि ER इक्वल 7.1685 गुणे 10 की घात -10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण, आप देख रहे हैं ना, दो प्रोटॉन दिए हुए हैं यानी कि समान चार्ज या समान आवेश दिए हुए हैं और यहाँ पे प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। फिर से ध्यान से समझेंगे, यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटॉन का भार। अगर आप देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। अब आपको पता है कि जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ, तो QP इक्वल टू यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन
या फिर प्रोटॉन पर आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है कि प्रतिकर्षण जो बल है एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो हमको बल निकालना है, इसलिए हमें एक जी का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे तो जी बराबर यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर किलोग्राम होगा। और फिर यहाँ पे दिया हुआ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और हमें निकालना है दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी, यानी कि R इक्वल क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला आपका कूलाम का नियम से क्या है कि F इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको क्या करना है, दूरी निकालना है, यानी कि R की वैल्यू निकालना है। तो हम R को इधर ले जाएंगे और F को नीचे ले आएंगे। तो जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि R स्क्वायर दिया है, तो केवल R की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो उसके अंडर रूट में हो जाएगी, यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। तो ध्यान से देखिएगा, दो प्रोटॉन दिए हुए, यानी कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वही दूसरे प्रोटॉन का चार्ज होगा। बाकी हमें बल नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बल निकालना है, यानी कि वैद्युत बल। अगर देखा जाए तो फार्मूला होता है F इक्वल टू mg, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों g का मान 9.8 आपका न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा है। अब आगे देखिए, तो आप देख रहे हैं कि F इक्वल टू mg, यानी कि F इक्वल m की वैल्यू, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि वैल्यू दी हुई है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आप देखिए यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। ये आप अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग MPG भी रख सकते हैं। अगर आप देखें मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन यानी M ही दिया हुआ है, वैल्यू रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और G की वैल्यू 9.8। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे F इक्वल आप देखेंगे 1.67 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.366 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन आपका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आगे रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे R इक्वल, अब हम ये जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखिए ये वैल्यू दी हुई है, ये देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर पर कूलाम दी हुई है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया 9 इंटू 10⁻9। और आप देख रहे हैं यहाँ पे Q1 Q2 दिया हुआ है, तो दो प्रोटॉन दिए हुए हैं, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये Q पे दिया हुआ है चार्ज 1.6, तो दोनों प्रोटॉन का यानी कि सेम ही होगा। अगर आप देखेंगे फर्स्ट प्रोटॉन का भी और दूसरे प्रोटॉन का भी, तो Q1 के प्लेस पे भी वैल्यू रख देंगे और Q2 के प्लेस पे भी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार हम लोग यूज करेंगे Q1 और Q2, सेम चार्ज है। बाकी आप देखेंगे F की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 16.366 इंटू 10⁻⁻27 पुट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ, यानी कि 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर दिया। अब आपको पता है कि अगर ऐसी वैल्यू अंडर रूट में लिखी है तो हम उसको क्या करते हैं, स्क्वायर हटा के बाहर ले लेते हैं, या फिर स्क्वायर आपका हट जाता है और वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। तो यहाँ पे R इक्वल 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब आगे अंडर रूट में देखिए यहाँ 10⁻9 आपका लिखा रहेगा और अपॉन में वही वैल्यू फिर रिपीट करेंगे 16.366 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको और सॉल्व करेंगे। R इक्वल 4.8 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि आप 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करिए तो 4.8 आएगा। अंडर रूट किया। अब यहाँ देखिए 10⁻⁻27 दिया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 10⁻9 है, ऊपर जाएगा 10⁻27, तो बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी। तो 9 में 27 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। अपॉन में वही 16.366 करेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10⁻36 लिखा, अगर आप लिखेंगे तो इसको अगर चेंज करके लिखें तो 10⁻18 का पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R इक्वल
4.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻18, यानी कि आप देख रहे हैं कि आपका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हट गया अंडर रूट में और वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट में 1/16.366, आपको पता है कि अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 लिख लेंगे, या फिर नहीं लिखेंगे तो आप देखिए 4.8 और यहाँ 10⁻⁻19 दिया है, यहाँ 10⁻18 दिया है, यानी कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 10⁻−1 आएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि 10⁻−1 नीचे ले जाएंगे तो 1/10 होगा, डिवाइड करेंगे तो 0.48 हो जाएगा, और अंडर रूट में 16.366 वो आपका एज इट इज होगा। अब आप ये जो अंडर रूट में 16.366 है, अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से तो 4.0454 ऐसे ही वैल्यू बढ़ती रहेगी आपकी। तो यहाँ पे 0.48 आपका दिया हुआ है, आप देख रहे हैं आर वैसे ही लिख रहे हैं हम लोग, तो आर इक्वल 0.48 अपॉन 4.0454, यानी कि आप देखें यहाँ पे ये 4 जो है 5 से बिलो है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 4 से 5 ज़्यादा है तो 5 से यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये तो आपका 0.48 आपका वैसे ही हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4.05 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो r इक्वल 0.1185 आएगा। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे 5 है, ये आपका 4 से अबव है, या फिर जब 5 होता है तो अगले नंबर में 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे r इक्वल कितना हो जाएगा 0.119 मीटर आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग बच्चों देखते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 92 यूरेनियम 235, यानी कि आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता। ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है और उसके परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻5 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। अब फिर से ध्यान से समझेंगे, देखिए ये केंद्र से दूरी दी हुई, यानी कि r की वैल्यू दी हुई 9 × 10⁻⁻5 मीटर। आपको पता है कि हमें कार्यरत बल निकालना है, यानी कि F इक्वल क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं 92 यूरेनियम 235 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, और किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर है। तो अगर आप देखेंगे अल्फा कण पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे जब हम लोग उसको लिखेंगे, ये देखिए क्यू अल्फा लिखा हुआ इक्वल प्लस 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 2u। अब पॉजिटिव चार्ज है तो आप इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लीजिए क्योंकि चार्ज तो सेम होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसको Q1 ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये देखिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ। अब यहाँ से जब विघटित होगा तो विघटित परमाणु का चार्ज देखेंगे, ये आपका जो पहले दिया हुआ है यानी कि अल्फा कण, और फिर उसके बाद विघटित हुआ तो यानी कि उस पर अगर आप देखेंगे तो आपका कितना है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि चार्ज जो है परमाणु क्रमांक, यानी कि अगर आप देखेंगे परमाणु क्रमांक तो परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के बराबर, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर या फिर प्रोटॉन के बराबर चार्ज के बराबर होता है। अगर आप देखेंगे कि संख्या के बराबर आपका होगा, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका एक तो अल्फा कण पर 2 यूनिट पॉजिटिव, फिर जब विघटित होगा तो यहाँ पे 92 आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, और माइनस का ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे, तो यहाँ से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर देखिए हमको बल निकालना है तो वही कूलाम का नियम लगेगा, तो Q इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर पर कूलाम आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई, फिर देखिए F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देखिएगा F इक्वल अब 1/4πε0 Q1 Q2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो 9 × 10⁹ हो जाएगा।
Q1 यानी कि वही अल्फा कण पर चार्ज यानी कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो 2e लिख लेंगे। बाकी विघटित परमाणु पर चार्ज तो 92 माइनस 2e तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। और आर स्क्वायर दिया है यानी कि डिस्टेंस आपकी दी हुई है, आर की वैल्यू दी है 9 इंटू 10⁻⁵। अब स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब एफ इक्वल 9 इंटू 10⁻9 इंटू 90 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू ई का ई से ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे करेंगे तो 9 9 जा 81 और इंटू 10⁻10 हो जाएगा 5 2 जा 10। अब एफ इक्वल 9 इंटू 10⁻9 इंटू 180 और इंटू अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे ई की वैल्यू यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻19 इसका होल स्क्वायर अपॉन 81 इंटू 10⁻10। एफ इक्वल अब देखिए 9 इंटू 180 एक साथ ले लिया और 1.66 दो टाइम यूज कर लिया, 10⁻9 यूज किया और इसको देखेंगे तो 10⁻38 यानी कि 9 2 जा 38 अपॉन 81 इंटू 10⁻10। अब आप देखिए एफ इक्वल अगर आप 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1620 हो जाएगा यानी कि 18 9 जा 162 होता है, 0 यूज कर लेंगे और 16 का 16 से करेंगे तो यहाँ पे 2.56 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना देखिए यहाँ पे 10⁻10 दिया, ये ऊपर जाएगा तो इसको 10⁻9 है और इंटू 10⁻10 तो टोटल वैल्यू 10⁻19 आएगी और यहाँ पे -38 दिया हुआ। अब दोनों जगह बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे यानी कि 19 - 38 तो यहाँ पे आपका 19 ही आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एफ इक्वल 4 अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 1620 यानी कि इंटू 2.56 तो आपका वैल्यू 4147.2 आएगा और 10⁻19 एच यूज करेंगे। 81 आपका वही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे फिर देखिए एफ इक्वल 4147.2 इंटू 10⁻19 अपॉन 81। अब 81 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एफ इक्वल 551.2 इंटू 10⁻19। अब फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये पॉइंट आगे जाएगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 से डिवाइड कर लीजिए। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10⁻1 और 10⁻19 तो आपको पता है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा यानी 10⁻18 और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 5.12 आ जाएगा यानी कि एफ इक्वल 5.12 इंटू 10⁻18 न्यूटन आपका हो जाएगा। धन्यवाद।